गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल BIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन, शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 अथवा माध्यमिक शिक्षक और डिपार्टमेंट है ट्राइबल या जनजाति विभाग। जी हाँ दोस्तों, ये जनजाति विभाग में वर्ग 2 का दस्तावेज सत्यापन का कार्य 22/7/2021 यानी कि 22 जुलाई 2021 से 1 अगस्त 2021 तक चलने वाला है। और आज डेट है 22 जुलाई 2021। तो दोस्तों, जिनका भी सत्यापन है आज, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और उम्मीद करता हूँ कि सभी ने अपने डॉक्यूमेंट सेट बना लिए होंगे, जो कि 3 सेट्स में बनाना थे। और डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना हुआ है, इन सभी का एक बार और हम रिव्यू कर लें, तो आप इस वीडियो को देख लें और चेक कर लें कि किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेजों में कमी तो नहीं है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज कंपलसरी आपको ले जाना है और कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो कि सहायक हैं और जो आप पर लागू होते हैं। और दोस्तों, उसके बाद में आप लोगों को क्रम भी बताऊंगा कि किस क्रम में आपको दस्तावेज सेट करना है अपनी फाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दस्तावेज से। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका रहेगा वो रहेगा पात्रता परीक्षा यानी व्यापम उत्तीर्ण की गई अंक सूची। आप टिक करते चलें, अपनी फाइल खोल करके बैठें और वहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल हमने करेक्ट लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। तो दोस्तों, ये व्यापम की जो वेबसाइट्स है वहाँ से आपने निकाल लिए होंगे और 3 प्रतियों में आपको बनाना है। 2 फाइल वहाँ जमा होंगी, एक आपके पास रहेगी। तो जो उत्तीर्ण अंक सूची है उसकी भी आप फोटो कॉपी करा लें, उस पर सेल्फ अटेस्टेड करें, उस पर लिखें सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर और उसके नीचे दिनांक। आप चेक कर लें इसको। उसके बाद में जन्म तिथि हेतु 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची। यदि आपकी जन्म तिथि 10वीं में है अथवा 12वीं में है तो उसको आपको ऊपर लगाना है, हालांकि दोनों अंक सूचियां आपको उस फाइल में लगाना है। चलिए, उसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे डॉक्यूमेंट पर। तो देखिए दोस्तों, इसमें स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की गई अंक सूची लिखी है वर्ग 1 की, लेकिन यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वर्ग 2 का है। तो आप ये चौथा वाला पॉइंट देखें कि संबंधित विषय की स्नातक उत्तीर्ण की गई अंक सूची वर्ग 2 की। आप जिस विषय में भी दस्तावेज सत्यापन करवाने जा रहे हैं और जिसमें भी आपने सिलेक्शन लिया है, चाहे वह हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान, साइंस इत्यादि इत्यादि, जो भी आपका है, तो उसकी आपको अंक सूची ले जाना है। उसमें भी वही आप करेंगे, उसको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, साइन करेंगे और नीचे उसमें डेट लिखेंगे। चलिए, उसके बाद में जो अगला पॉइंट है, बीएड की अंक सूची। आपने दोस्तों बीएड किया हो या उसके समकक्ष जो भी रूल बुक में दिया हो, डीएलएड वगैरह डिग्री, तो वो आपको 3 प्रतियों में ले जाना है। सेल्फ अटेस्टेड की जाएगी, नीचे सिग्नेचर होंगे और ये बेहद ही कंपलसरी है दोस्तों। आप चेक कर लें, टिक लगा लें फाइल में कि ये आपने लगा रखी है या नहीं। उसके बाद में अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आप चेक कर लें कि आपने अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र लगाया है या नहीं। 200 दिन का या 3 साल का ये होना चाहिए कंप्लीट, और उसको आप अच्छे तरीके से देख लें कि वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह है या नहीं और फाइल में फिट इसको किया है या नहीं। अब दोस्तों, उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं और आप पर ये नियम लागू हो रहा है तो आप देख लें कि प्रॉपर फॉर्मेट में जो आपने भूतपूर्व सैनिक का दस्तावेज लगाया है वो फाइल में लगाया है या नहीं। अब दोस्तों, इसके बाद जो दस्तावेज आता है वो आता है मध्य प्रदेश के स्थानीय निवास अथवा मूल निवासी प्रमाण पत्र को। इसको आप चेक कर लें कि फाइलिंग इसमें की या नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड है या नहीं, नीचे सिग्नेचर साइन वगैरह इसमें है या नहीं, या दिनांक जो जो भी है वो आप उसमें डाल दें और सिग्नेचर साइन कर लें। उसके बाद में दोस्तों, दिव्यांग जन का प्रमाण पत्र। यदि आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं या अन्य किस प्रकार की हैंडीकैप की कंडीशन में आते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित ये सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। और आप इसको अच्छे तरीके से देख लें कि ये ठीक प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं और आपने इसको फाइल में लगाया है या नहीं। तो दोस्तों, 3 प्रतियों में सेल्फ अटेस्टेड होगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र। यदि आप SC ST और OBC से आते हैं और आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं आयु सीमा में, अंकों में, तो आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र देना होगा और जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होगा और फाइल में आप इसको जरूर लगा लें। उसके बाद में दोस्तों, आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र अनारक्षित वर्ग हेतु। यदि आप EWS की कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आप देख लें कि वह 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए क्योंकि वही फाइनेंशियल ईयर मान्य किया जाता है और उसको भी आपने फाइलिंग किया है या नहीं, सभी सेल्फ अटेस्टेड किए जाएंगे। 3 प्रतियों में इसकी फ़ोटोकॉपी आपको रखना होगी।
अब दोस्तों ये जो दस्तावेज बताया ये तो कंपलसरी हैं, ये तो लगेंगे ही जैसा भी लागू होते हैं आपके ऊपर। उसके बाद में कुछ सहायक दस्तावेज भी हैं जिन्हें आप आवश्यक रूप से ले जाएं, यदि वो मांगते हैं वहाँ पर सेंटर पर तभी आप इनको दें, अन्यथा अपने पास रखें। तो शादीशुदा महिलाओं के मामले में या तो मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अथवा शपथ पत्र लगेगा। उसके बाद में यदि आपकी मार्कशीट में या ग्रेजुएशन में और आपकी जो 12th है 10th की मार्कशीट में किसी भी प्रकार से सरनेम में परिवर्तन हो रहा है और बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, कोई टंकण मिस्टेक है, तो आपको एक शपथ पत्र उसका भी बनवाना होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये चीज़ें बनवा के रखी हुई होंगी। चलिए उसके बाद अगला जो पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यदि किसी भी प्रकार की टाइपिंग मिस्टेक की वजह से नाम पे परिवर्तन हुआ हो तो उसका शपथ पत्र जो कि नोटरी वकील से बनता है वो आपको इसमें लगाना होगा, और आपने लगा भी लिया होगा यदि किसी कैंडिडेट की ऐसी स्थिति आती है। अब दोस्तों जो अगला डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि 26 जनवरी 2001 के बाद में यदि किसी महिला के या पुरुष के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो अब जो इस कंडीशन में नहीं आते हैं तो वो 26 जनवरी 2001 के बाद एक शपथ पत्र बनवाएंगे जिसमें लिखा होगा कि इस डेट के बाद में यानी कि 26 जनवरी 2001 के बाद में कोई तीसरा जीवित संतान नहीं है, और इस प्रकार से 2 ही बच्चों की बात उसमें की जाएगी कि 2 ही बच्चे जीवित हैं, और ऐसा सर्टिफिकेट नोटरी के माध्यम से आप लोगों को बनवाना होगा। और आई होप कि आप लोगों ने ये बनवा लिया हो जिन पर भी ये नियम लागू हो रहा होगा। अब दोस्तों आपको 3 फाइल में किस क्रम में दस्तावेज जमाना है वो भी आप देख लें। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अथवा छाया प्रति, ये आप टिक करते चले अपनी फाइल खोल करके। पात्रता परीक्षा की अंक सूची, उसके बाद में हाई स्कूल की अंक सूची, हायर सेकेंडरी की अंक सूची, स्नातक की अंक सूची, स्नातकोत्तर की अंक सूची आपको नहीं ले जाना है क्योंकि माध्यमिक शिक्षक का है तो उसको आप हटा सकते हैं, लेकिन आप अलग से डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, यदि कोई मांग ले तो आप उसको बता दें। उसके बाद में बीएड की अंक सूची है। उसके बाद में आयु छूट संबंधी दस्तावेज जो कि ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हैं वो आपको लगाना है। और नेक्स्ट रहेगा आपका कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी और ओबीसी के मामले में, जैसा कि मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट लगाना है फाइल में वो आप चेक करते चलें कि मध्य प्रदेश के स्थानीय या मूल निवासी प्रमाण पत्र। उसके बाद में मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में आवेदन किया है, केवल उन्हीं को लगाना है। यदि अतिथि शिक्षक हैं और जनरल में आवेदन किया है तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा, जिला प्रमाणन बोर्ड द्वारा दिव्यांगजन या हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट लगेगा, और फिर भूतपूर्व सैनिक का सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना है, और इसी क्रम में आपको जमाना है। और दोस्तों 3 फाइल बनेंगी, 3 फाइलों में आप सभी डॉक्यूमेंट पर सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, नीचे उसमें अपने सिग्नेचर करेंगे, उसके नीचे दिनांक डालेंगे, और इस प्रकार से आपको 3 फाइल तैयार करना होगी, और वहाँ पर जो भी निर्देश दिए जाए उन सभी का पालन करना होगा। और दोस्तों इसके साथ ही विशेष बात यह है कि कोरोना का काल ये चल रहा है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर मेंटेन करना होगी। एक सैनिटाइज की छोटी शीशी अपने साथ रखें, एक पानी की बोतल भी अपने साथ रखें जिससे कि किसी से लेना ना पड़े, और इस प्रकार से संक्रमण से आप बचेंगे। और जहाँ तक संबंधित है मैंने आप लोगों को बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मुँह पर मास्क जरूर लगाएं और अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट ले जाना है, कैसे चेक करना है, और कैसे आपको फाइलिंग में उसको लगाना है और अटैच करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।